गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। और हम 9th क्लास में हैं। हमारा चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कंटिन्यू है। गाइज, द चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग इज कंटिन्यू। इन द कैटेगरी ऑफ दिस चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स वी जनरली स्टडी अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो गाइज हमारे पास से 3 तरह की स्टेट्स है। लास्ट वीडियो के अंदर बोला गया था स्टेट मीन्स कंडीशन इन विच एनीथिंग्स कैन बी एग्जिस्ट। दैट मीन्स स्टेट वो अवस्था है जिसके अंदर कोई चीज़ पाई जाती है। और हमें बताया गया था मैटर जनरली को एग्जिस्ट इन द स्टेट्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दैट मीन्स मैटर मे बी इन सॉलिड, मे बी इन लिक्विड और मे बी इन गैस। तीनों की तीनों स्टेट्स में मिल सकते हैं। इस कैटेगरी के अंदर अगर देखें तो एक स्टेट्स हमने कंप्लीट कर दी थी, सॉलिड स्टेट। आई विल एक्सप्लेन द डेफिनेशंस अगेन। इसकी दोबारा से डेफिनेशन दे देता हूँ। सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट दैट स्टेट है इन विच पार्टिकल्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसके अंदर पार्टिकल्स में डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होती है। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज ए सॉलिड स्टेट्स। और बोला गया था पार्टिकल्स हैव एज मिनिमम स्पेस एज पॉसिबल। इतने नज़दीक आ जाते हैं जितना नज़दीक आने की वो कोशिश करते हैं। सेकेंड कैटेगरी में अगर हम जाएँ तो हमारे पास सामने आया हुआ है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट को अगर एक्सप्लेन करें तो यहाँ आता है कि इट इज़ दैट स्टेट विन विच दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम। यहाँ पर वॉल्यूम को फिर से डेफिनेट करने की कोशिश कर दी गई है। दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। यहाँ मेन बात को जो आप नोटिस करके रखेंगे गाइज वो है दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। वॉल्यूम डेफिनेट है बट शेप डेफिनेट नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये अरेंज किया गया है। इट मीन्स ये वाला जो अरेंजमेंट आया, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें, ऑल द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड। सॉरी, सारे के सारे पार्टिकल्स लूजली पैक है। Hence, when they are put inside any kinds of container, किसी भी कंटेनर के अंदर अगर उनको डालें, then they acquire the shape of that container। जिस बर्तन में डाले जाएंगे वो उसी बर्तन की शेप अडप्ट कर लेते हैं। Suppose to be you are provided the liquid and put the liquid inside the glass। आपके पास लिक्विड है और आपने लिक्विड को ग्लास में डाल दिया, then glass is from there। उस लिक्विड का ग्लास बन जाएगा। If you have the liquid and you put inside the bowl, अगर आपके पास ग्लास है और आपने उसको बाउल में डाल दिया तो बाउल बन जाएगी। अगर पेट्री डिश में डाला तो पेट्री डिश बन जाएगी। उसका कारण है बिकॉज पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है गाइस, और पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है उसके कारण ये जैसे ही किसी बर्तन के अंदर डाले जाते हैं उसी बर्तन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये कंडीशन है हमारे पास। लिक्विड स्टेट, इट इज दैट स्टेट इन विच दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। वॉल्यूम डेफिनेट है बट शेप डेफिनेट नहीं है। उसके बाद थर्ड आती है हमारे पास गैसेस स्टेट। और गैसेस स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पर बताया गया है इट इज़ दैट स्टेट विच हैव नीदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। दोनों की दोनों कंडीशंस लगाई गई है। यहाँ पर नीदर नॉर वाला मैटर है, ना तो उनके पास डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है। बिकॉज पार्टिकल्स आर वेरी, यहाँ पर देखने की जरूरत है, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दे आर वेरी फार अपार्ट टू ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर है गाइस, और बहुत छोटे हैं। पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड दे आर प्रेजेंट वेरी फार अपार्ट टू ईच अदर। एक दूसरे से बहुत दूर है, बहुत छोटे हैं। देन दे आर द गैसेस स्टेट। ये हमारे पास गैसेस स्टेट है। आई होप आपको तीनों की तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा से देख लीजिएगा। सॉलिड स्टेट इज दैट स्टेट इन विच दे हैव द डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड स्टेट डेफिनेट वॉल्यूम नॉट डेफिनेट शेप, दे एक्वायर द शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर। तीसरा हमारे पास आता है नीदर नॉर। नीदर नॉर की कैटेगरी के अंदर अगर बात करें तो ना तो उनके पास डेफिनेट शेप होती है और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती है। इस कैटेगरी में अगर बात करें तो हमारे को पता चलता है दे नाइदर अडप्ट द शेप ऑफ एनीथिंग। किसी की भी नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी वेरी स्मॉल एंड दे आर वेरी फार अपार्ट टू ईच अदर। एक दूसरे से बहुत दूर है, बहुत छोटे हैं गाइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज देयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता ही आता है। और इसके ये जो सामने जो टेबल है, आप एक बार फोकस करके रखिएगा टेबल को। ये जो सामने टेबल है, इस टेबल के बारे में बोलते हैं मेंशन द टेबुलर डिफरेंस ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक बार दोबारा से सुनो बच्चे, पेपर में पूछा जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंशन द
टेबुलर डिफरेंस बिटवीन द स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के बीच में टेबुलर डिफरेंस दीजिएगा, या डू द टेबुलर डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस की टेबुलर डिफरेंस। तो टेबुलर डिफरेंस की कैटेगरी में अगर आप बात करेंगे, यानी कि आपको टेबल बना करके डिफरेंस देना है, लैंग्वेज यूज नहीं करनी। टेबुलर डिफरेंस की प्रॉपर्टी में यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ हमारे पास प्रॉपर्टी है, यहाँ पर स्टेट्स हैं। फर्स्ट वन इज द सॉलिड स्टेट, अनदर इज द लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज द गैस स्टेट। तीन स्टेट्स है हमारे पास, सॉलिड लिक्विड गैस, प्रॉपर्टी, सीरियल नंबर। आराम से देखिएगा। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, प्रॉपर्टी में नाम दिया पार्टिकल अरेंजमेंट। इट मीन्स ब्रीफ में आपको बताने हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग सॉलिड में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, लिक्विड में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है, और गैस में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है। तो हमारे पास एक जवाब आता है, इन केस ऑफ सॉलिड पार्टिकल आर क्लोजली पैक्ड, इन केस ऑफ लिक्विड दे आर लूजली पैक्ड, और इन गैस नो रेगुलर अरेंजमेंट इज देयर, यानी कि सारे के सारे रेगुलर नहीं है, कुछ भी अरेंजमेंट आ सकता है। गाइस देखिएगा, यहाँ आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट इज दिस टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। ये हमारे पास सॉलिड है, दिस इज द सॉलिड, दिस इज द लिक्विड एंड दैट इज द गैस। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, पार्टिकल अरेंजमेंट। सेकंड जाए सीरियल नंबर 2 पे। सेकंड प्रॉपर्टी को अगर डायग्नोस किया जा रहा है यहाँ पर, तो आ रहा है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल। पहला था पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल्स आर प्रॉपरली अरेंज्ड, क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड, इर्रेगुलर है। सेकंड हमारे पास आ रहा है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में स्पेस। ये कह रहे हैं वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल स्पेस, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम है भी तो सिर्फ ये ना के बराबर है, वेरी वेरी स्मॉल, ऐसे बहुत कम स्पेस है। इन केस ऑफ लिक्विड मोर देन सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा स्पेस है। आप देखिएगा यहाँ ये स्पेस आ गया, मोर देन दैट ऑफ द सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा स्पेस है। और कह रहे हैं इन केस ऑफ गैस, गैस के केस में वेरी वेरी लार्ज, बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज़्यादा गैप है यहाँ पर। उसके बाद अब हम अगर थोड़ा सा और आगे चलिए थर्ड पॉइंट के ऊपर, तो हमारे पास आती है शेप। गाइस डेफिनेशन सुनिएगा, शेप वाली प्रॉपर्टी अपने आप क्लियर हो जाएगी। इन द कैटेगरी ऑफ द सॉलिड, सॉलिड की कैटेगरी के अंदर बोला जा रहा है दे हैव द डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड में बोला जा रहा है दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप। फिर बोला जा रहा है गैस में दे नीदर हैव द डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब डेफिनेट नॉट डेफिनेट, नॉट डेफिनेट। तो हमारे पास शेप में आया हुआ है, यहाँ भी यही लिखा हुआ है दे हैव द डेफिनेट शेप, दे डू नॉट हैव द डेफिनेट शेप, यानी कि नॉट डेफिनेट और नॉट डेफिनेट। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास, एंड दैट नेम ऑफ दैट प्रॉपर्टी इज डिफ्यूजन। इससे पहले भी बोला गया था आपको गाइज, इन द कैटेगरी ऑफ डिफ्यूजन द प्रोसेस इन विच वन टाइप्स ऑफ पार्टिकल विल स्टार्ट टू मिक्स विद अदर। एक तरह के पार्टिकल अगर दूसरे तरह के पार्टिकल में मिक्स होते हैं देन दे विल मेक्स द डिफ्यूजन, वो डिफ्यूजन प्रोसेस को मिक्स करते हैं। इन लास्ट लेक्चर वी शुड डिस्कस दैट सॉलिड नॉट ट्राई टू मिक्स विद अदर सॉलिड्स। एक तरह के सॉलिड ड्राई कंडीशन में दूसरी तरह के सॉलिड्स के अंदर मिक्स नहीं होते, इट मीन्स वी से एज नॉट डिफ्यूज्ड। इन केस ऑफ लिक्विड दे आर स्लोली डिफ्यूज्ड या स्लाइटली डिफ्यूज्ड या डिफ्यूज स्लोली, धीरे 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 मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। और गैस इन केस ऑफ गैस, गैसेस के केस के अंदर दे डिफ्यूज़ वेरी फास्टली, बहुत बड़े लेवल के ऊपर वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं। डिफ्यूज़न में हम अगर बात करें तो एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि व्हेनेवर, कल भी बोला था, व्हेनेवर वी पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक इनसाइड ए बकेट फुल ऑफ वाटर। ध्यान से सुनिएगा, व्हेन वी पुट ए ड्रॉप ऑफ इंक इन ए बकेट फुल ऑफ वाटर, अगर कोई बकेट पानी से पूरी भरी हुई है उसके अंदर अगर एक ड्रॉप आप डालते हैं देन दैट इंक विल स्टार्ट टू डू द कलर इनसाइड होल बकेट वेरी स्लोली, मतलब धीरे 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 पूरी बाल्टी का पानी आपका कलर्ड होगा। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि व्हेनेवर यू पुट ए सिंगल ड्रॉप एंड दैट ड्रॉप इमीडिएटली डू द कलर इन होल बकेट, ऐसा नहीं है कि पूरी बाल्टी एक ही मिनट के अंदर पूरी की पूरी रंगीन हो गई होगी, ऐसा नहीं, धीरे 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 कलर आगे बढ़ता है। कह रहे गाइस इन रेस्पेक्ट टू दैट, इसके रेस्पेक्ट के मुकाबले में दूसरा, आप यहाँ पर परफ्यूम का स्प्रे कर दीजिएगा,
या सेंट यहाँ पर स्प्रे करिएगा, थोड़ी सी देर में पूरे के पूरे रूम के अंदर सेंट की फ्रेगमेंस या खुशबू फैल जाएगी। इट मीन्स the gas will start to diffuse much more faster as compared to liquid and as compared to solid। कभी कभी अरेंजमेंट आता है कि अरेंज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बिहाफ ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बेस पर आप बताइएगा सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होगा, तो गाइज आप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन द फास्टर will be there the gases, after that the liquid and after that the solid। मतलब सबसे ज़्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, और फिर उसके बाद हमारे पास किस में आएगा, सॉलिड्स के अंदर आएगा। इसी तरह से शेप के अकॉर्डिंग अगर कहा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंट या ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस ऑफ द शेप, तो हमारे को बताया जाएगा गैस एंड लिक्विड बोथ आर एट द सेम लेवल। मतलब ना तो हमारे पास गैस में डेफिनेट शेप है और ना ही हमारे पास लिक्विड के अंदर डेफिनेट शेप है, किसी के अंदर भी डेफिनेट शेप नहीं है। तो अगर इन दोनों में डेफिनेट शेप नहीं है तो डेफिनेट शेप किस में आएगी, सॉलिड के अंदर डेफिनेट शेप आएगी। इसी तरह से गाइस अगर पार्टिकल अरेंजमेंट अगर देखा जाए और कहा जाए कि अरेंज द पार्टिकल्स को अरेंज करिएगा, तो हमारे पास अरेंजमेंट आएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल अरेंजमेंट बेस्ट एंड रेगुलर अरेंजमेंट कम्स इनसाइड द सॉलिड, दैट मीन्स क्लोजली पैक्ड है एंड दे हैव द रेगुलर अरेंजमेंट। उसके बाद अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो हमारे पास से लिक्विड के अंदर दे आर द लूजली अरेंज्ड, वो हमारे पास लूजली अरेंज्ड है। और अगर गैस में देखा जाए तो गैसेस कैटेगरी के अंदर एक बात निकल करके आती है कि नो रेगुलर अरेंजमेंट इज देयर, इनके अंदर किसी तरह का कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, बिकॉज ऑल द पार्टिकल्स आर जस्ट फ्री विद ईच अदर, सारे के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ फ्री है। सो गाइस पार्टिकल अरेंजमेंट इज देयर, आफ्टर दैट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स अगर देखा जाए तो इन द कैटेगरी ऑफ द सॉलिड की कैटेगरी में दे आर वेरी स्मॉल, इन केस ऑफ लिक्विड दे आर मोर देन सॉलिड, यानी कि सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा है। और इन द कैटेगरी ऑफ गैस की कैटेगरी के अंदर देखा जाए देन दे आर वेरी वेरी लार्ज टू ईच अदर। याद रखें रिजिडिटी नाम की एक चीज़ और भी आती है कि ऑन द कंसेप्ट ऑफ रिजिडिटी के बिहाफ पर अगर आप बात करें तो हम बोलेंगे सॉलिड आर मच मोर रिजिड, हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज कम्पेयर टू गैस। सबसे ज़्यादा हार्ड और सबसे ज़्यादा मजबूत हमारे पास सॉलिड्स, देन लिक्विड एंड देन गैस। गाइस टेक ए शॉर्ट स्क्रीन अबाउट इट।